असफल होने के कारण कहीं आप लक्ष्य से भटक तो नहीं गए हैं। जीवन में कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब हमें लगता है कि हमारा प्रत्येक कार्य निष्फल जा रहा है और हमें हमारी लगन एवं परिश्रम का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। सफलता एक कदम तक तो हमारा साथ देती है, किंतु उसके बाद अचानक न जाने क्या होता है कि हमारे जीवन का विजय रथ एकदम से रुक जाता है। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर बचा सकता है, कहीं लक्ष्य से भटक तो नहीं गए हैं हम। शायद आपको अपनी अब तक की यात्रा का एक बार फिर से आकलन करना पड़े और अपने लक्ष्य के अनुसार दोबारा से अपनी रणनीति बनानी पड़े। ये समझने के लिए मैं आपको विश्व में 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में एक तथ्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर आप अपने आप को उन 3 व्यक्तियों की श्रेणी में से किसी एक में जरूर पाएंगे। सर्वप्रथम तो वो लोग हैं जो लक्ष्य से पहले ही असफलता स्वीकार कर लेते हैं, और इस श्रेणी में वो लोग होते हैं जो अपने कार्य से नहीं बल्कि लक्ष्य की दूरी देखकर डर जाते हैं, और ऐसे में अक्सर वे शुरू में ही हार मान लेते हैं। वे अपने काम शुरू करने से पहले ही टाल देते हैं। वो काम खत्म करने में नहीं बल्कि काम टालने में विश्वास रखते हैं, और एक दिन जब पानी सर से निकल जाता है तो वे हार मान लेते हैं। याद रखिए, मनुष्य काम की अधिकता से नहीं, काम को बोझ समझकर उसे अनियमित तरीके से करने पर थकता है। यदि आपने किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई संकल्प लिया है तथा उसे पूरा करने के लिए जो रणनीति बनाई है, उसमें नियमित रहना अति आवश्यक है। अन्यथा आप निश्चित ही समय से पहले ही हार जाएंगे। आपको लगेगा कि आपकी रणनीति में ही थोड़ी चूक है और आपको उस विषय में सफलता पाने के लिए कड़े शिक्षण की आवश्यकता है, जबकि वास्तव में आपकी असफलता का दोषी आपकी रणनीति नहीं है बल्कि आपकी क्षीण संकल्प शक्ति है। क्षीण संकल्प शक्ति की वजह से आप अपनी योजना को ठीक से कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अच्छे से अच्छी रणनीति और कड़े से कड़ा प्रशिक्षण भी आपको इच्छा अनुसार फल नहीं दे सकता यदि आप अपनी लगन और परिश्रम से स्वयं उसे पाने का प्रयत्न नहीं करते। दूसरी श्रेणी के वे लोग होते हैं जो असफलता को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं, जो अपनी योजना को कार्यान्वित तो करते हैं लेकिन सफलता की यात्रा को बीच में ही छोड़कर रास्तों को ही अपनी मंजिल मान लेते हैं, और प्रकृति उन्हें इससे आगे बढ़ने भी नहीं देती। मुख्य समस्या असल में इन्हीं लोगों के साथ होती है, क्योंकि ये हारते हुए भी अपनी हार कभी स्वीकार नहीं करते और इसीलिए जीतने के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करते। ये ऐसा ही है जैसे आपने संकल्प तो लिया हो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, लेकिन बीच में ही किसी चोटी पे जाकर आप खुशियां मनाने लगते हैं और अपनी माउंट एवरेस्ट की यात्रा को बीच में ही स्थगित कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ समस्या ये है कि ये कभी अपनी असफलता पहचानते नहीं हैं, जो कि सबसे खतरनाक स्थिति है। यदि आप अपनी असफलताओं और गलतियों से अवगत हों तो आप उसे सुधारने और सफल होने के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु जब आपको मालूम ही नहीं होता कि आप सफल नहीं हैं तो आप उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करते। अपने लक्ष्य को पहचानें और उसी के अनुसार कार्य करें। शिखर पर पहुंचकर ही अपनी सफलता के ढोल पीटें। तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो शिखर पर पहुंचकर ही सांस लेते हैं। वो शिखर पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े होते हैं। वो हर संभव प्रयास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद उसके भी आगे बढ़ने का आनंद अलग ही होता है। वे स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं।